Hello everyone, hello my beautiful soul family. Welcome to Intuitive Tarot 1111. My name is नूर. कैसे हैं आप सब? So let's see आज की एनर्जीज क्या आती हैं आपके लिए. जर्नल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है फॉर ऑल साइंस. आज की एनर्जीज को पिक करेंगे, जल्दी से रीडिंग को स्टार्ट करेंगे. देखते हैं क्या एनर्जीज आती हैं. 2 कार्ड्स यहाँ पर नहीं, ये तो बहुत सारे हैं, इतने सारे नहीं चाहिए. क्या है एनर्जीज मेरे कलेक्टिव्स के लिए आज क्या एनर्जीज हैं. ओके, टू बी कंटिन्यू. ओके, interesting. Wow, 7 of Pentacles, Taurus, Virgo and Capricorn, sorry. Opening up. Okay, elusive, escaping, अवॉइडिंग, ब्लॉकिंग. आपने किसी को अपने आप अवॉइड कर रहे हो, किसी को आपने ब्लॉक भी कर दिया है. ठीक है, आपने जैसे दिख रहा है कि जैसे आप वॉक अवे कर रहे हो. ठीक है, इस चीज़ से आप दूर जा रहे हो, अपने आप को दूर कर रहे हो. ठीक है, इस इंसान के लिए आपने शायद अपने फादर, अपने मदर या अपने पेरेंट्स के साथ भी झगड़ा किया होगा, या इस इंसान की वजह से, ठीक है, आपने बहुत कदम उठाया. मतलब ऐसा कदम भी उठाया कि जो आपको नहीं करना चाहिए था. ठीक है, वो चीज़ें तक भी आपने की हैं इस पर्सन के लिए. ठीक है, कि ये खुश हो जाए बस किसी तरीके से, या ये इंसान मुझे अपनी ज़िंदगी में चाहिए. उस वजह से आपने यहाँ तक कि अपने मदर से, फादर से तक बहस की या उनका दिल दुखाया, जो कि अच्छा नहीं था. ठीक है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता. पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए. ऐसे रिश्ते तो 1000 आ जाते हैं लेकिन माँ बाप नहीं मिलते हैं. ठीक है, तो आपने बहरहाल वो भी किया, लेकिन ऐसा फील हो रहा है जैसे फिर भी इस इंसान ने तो आपकी कोई कदर वगैरह की नहीं. और फिर आप जो है अब वॉकिंग अवे, यहाँ पर वॉकिंग अवे की एनर्जी दिख रही है मुझे, कि जहाँ पर आप अकेले ही अब आगे बढ़ रहे हो. आपको वो चीज़ें अब आपको समझ आ गई हैं. ठीक है, बट मुझे ऐसा फील हो रहा है, लुक एट दिस डेस्टिनी. मुझे ऐसा फील हो रहा है कि डेस्टिनी आपके लिए कुछ और ही, इतने सारे कार्ड्स, डेस्टिनी आपके लिए यहाँ पर कुछ और ही प्लान करा हुआ है डेस्टिनी ने, क्योंकि इसीलिए यहाँ पर टू बी कंटिन्यू लिखा हुआ है. मुझे दिख रहा है कि जैसे कि कोई और आपकी लाइफ में आने वाला है, डेस्टिनी आपको किसी और से मिलवाने वाली है, या तो कोई और पर्सन आपकी लाइफ में आ चुका है. ठीक है, ऐसा मुझे फील हो रहा है. जैसे यहाँ पर 2 लोगों की एनर्जीज हैं आपकी एनर्जीज में. जाहिर बात है, क्योंकि हम एनर्जीज पिक कर रहे हैं, एनर्जीज को निकाल रहे हैं, आपके बारे में रीडिंग हो रही है. तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि जैसे आपकी जो एनर्जीज हैं उसमें 2 लोगों की एनर्जीज हैं. एक तो कोई स्पेशल सा है जो कि बिल्कुल न्यू पर्सन है, डेस्टिनी का यहाँ पर एनर्जी आई है. ये पर्सन एम्परर की एनर्जी में है, सेल्फ मेड पर्सन हो सकते हैं ये पर्सन. और दूसरा इंसान वो है कि जो समझ रहा है कि आपके साथ अभी भी चीज़ें बाकी हैं, टू बी कंटिन्यूड, मैं इसको आगे चीज़ों को सॉल्व कर लूँगा. बहुत ही ज़्यादा इल्यूजन में रह रहा है ये पर्सन, काफ़ी ज़्यादा फील इस पर्सन को अच्छा, इस पर्सन ने, मुझे ऐसा भी फील हो रहा है जैसे इस पर्सन ने, बिकॉज दिस 8 ऑफ वाह, द लीमो, वाह, डेस्टिनी ने. इस पर्सन के बारे में तो मैं आपको बताती हूँ, लेकिन पहले इसका ज़रा जिक्र कर दूँ मैं, क्योंकि यहाँ पर देखो दी फैंस हैं, और यहाँ पर है इंटीमेसी. आप किसी और के साथ बॉन्ड बना रहे हो. यस, और यहाँ पर द फैंस, और ये देखकर तो ऐसा लग रहा है यहाँ पर दी होस्ट की एनर्जी. ये तीनों कार्ड्स देखकर लग रहे हैं कि ये जो भी पर्सन है, ये न्यू पर्सन जो भी हैं,
ये कोई ऐसा पर्सन है, इसके बहुत सारे फैंस हैं भाई, फ़ैन फॉलोइंग बहुत अच्छी है इस पर्सन की, बहुत लोग इस पर्सन को पसंद करते हैं, काफ़ी पैसा, कोई सेलिब्रिटी की तरह है ये। मतलब ऐसे में नहीं कह रही कि कोई शाहरुख खान सलमान खान की कोई सेलिब्रिटी है, लेकिन हाँ है ये पर्सन अपने आप में एक सेलिब्रिटी, ठीक है। ये कहीं पर एज अ गेस्ट भी जाते हैं, इनको लोग इनवाइट करते हैं किसी फंक्शन में, पार्टी में। कोई लीडरशिप क्वालिटीज़ हो सकती हैं, लीडर हो सकते हैं, पॉलिटिक्स में है, आई डोंट नो, बट कोई तो चीज़ यहाँ पर भाई दिख रही है मुझे जो कि इस पर्सन को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाती है। इस पर्सन के फैंस देख रहे हो, द फैंस, बहुत ज़्यादा लोग इनको पसंद करते हैं। और इस देखो हाथ में रिमोट, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये टीवी पर या कहीं दिखते ज़रूर हैं, एंकर हैं, कहीं न्यूज़ एंकर हैं, या फिर सच्ची और खरी बात को बोलते हैं, और या तो इंस्टाग्राम पर होते हैं, मतलब कहीं ऐसी जगह पर हैं, या यूट्यूबर हैं। बट ये पर्सन काफ़ी फेमस पर्सनालिटी दिख रहे हैं मुझे। और अगर बिलफर्ज की फेमस पर्सनालिटी नहीं भी है ना, तब भी इनका ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग है। इनके फ्रेंड फॉलोइंग, ये फ्रेंड्स ग्रुप में भी इनका ये बैठते होंगे तो इनकी बहुत चर्चा होती होगी, फ्रेंड्स भी इनकी बड़ी तारीफ़ें करते होंगे, ये जहाँ पे भी होंगे। क्या पता अपने कॉलेज टाइम में या फिर अपने यूनिवर्सिटी टाइम में ये वहाँ के एक लीडर रहे होंगे, जैसे ग्रुप के लीडर्स होते हैं ना, वो रहे होंगे। लेकिन इस पर्सन के अंदर ये क्वालिटीज़ दिख रही हैं मुझे। या तो ये पर्सन आपको मिल चुके हैं, डेफिनेटली मुझे यहाँ पर वाइब्स आ रही हैं कि ये पर्सन आपसे मिल चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर डेस्टिनी का कार्ड है। या तो फिर डेस्टिनी आपको इस पर्सन से मिलवाने वाली है, यानी आपने जितना रोया, जितना खोया, और जितना अपने बेबसी से आप कहीं से वॉक अवे करके गए। कहते हैं ना कि जो हमें जब कोई चीज़ हमसे दूर जाती है, या हम सोचते हैं कि ये बंदा, कोई चीज़ हमसे छीन ली जाती है, या फिर हम खुद उधर से वॉक अवे करते, तो उससे बेहतर हमें मिलती है। तो ये यूँ समझ लो कि आपकी जितनी प्रेयर्स थी, दुआएं थी, आपके जितने रोना आंसू, वो कहीं ना कहीं ऐसे ही नहीं था, ठीक है, वो रायगा नहीं जाएगा। तो उसके बदले में आपको डेस्टिनी कुछ और ही दे रही है। कोई ऐसा इंसान, ये देख रहे, ये पर्सन जो नो डाउट कि ये पर्सन एक बहुत अच्छे, जैसे ना हस्बैंड या वाइफ मटेरियल है, हस्बैंड या वाइफ, या और डेस्टिनी कनेक्शन, ये डेस्टाइन कनेक्शन है। डेस्टिनी आपको इस पर्सन से मिलवा रही है। हालांकि कितने सारे लोग हैं जो इनको पसंद करते हैं, कि जो चाहते हैं कि ये उनको चूज़ करें, लेकिन ये इनको बस जस्ट फैंस की उसमें ही देखते हैं। बट आपके साथ इनका, ये देख रहे हो, एक अलग कनेक्शन, एक अलग बॉन्ड बनेगा, इंटीमेसी, एक सेंशुअल बॉन्डिंग होगी आप दोनों की। लुक एट दिस, सो ब्यूटीफुल कार्ड। डेस्टिनी आपको ये पर्सन जो है ना, एज अ वाइफ और एज अ हस्बैंड के तौर पे दे रहे हैं। एक बहुत ब्यूटीफुल सा बॉन्ड, एक बहुत खूबसूरत सी इंटीमेसी कनेक्शन। लुक एट दिस। और ये है डेस्टिनी, डेस्टाइन कनेक्शन विद दिस पर्सन, with this famous person, yes। अच्छा, एक चीज़ मुझे और भी पिक हो रही है, वो ये हो रही है कि आप सेलिब्रिटी बनने वाले हो। अगर आप कुछ करते हो, आप बहुत अच्छे सिंगर हो, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, या फिर आप मॉडलिंग करना चाह रहे हो, आप यूट्यूब चैनल खोलना चाह रहे हो, इन्फ्लुएंसर बनना चाह रहे हो, कुछ भी आप, ऐसा फील हो रहा है मुझे कि कहीं इंस्टा पर पोस्ट वगैरह अपनी डालते रहते हो, अचानक से देख रहे हो वायरल होना। जैसे लोग, ऐसे लोग, ये वो लोग होंगे जो आपको जानते हैं, इनका मुंह फटा का फटा रह जाएगा कि ओह ये क्या, वाओ लीमो, वाओ दी होस्ट। कहीं पर आपको होस्टिंग करने का मौका मिल सकता है, कहीं पर आपको मतलब आप लोगों को हैरान करने वाले हो विद इन 7 months और नेक्स्ट ईयर का जनवरी या फरवरी तक टाइम फ्रेम आ रहा है यहाँ पे आपके लिए, ठीक है। डेस्टिनी आपको कुछ देने लगी है, कुछ आपको मिलने वाला है, नेम फेम जो आप चाहते थे ना हमेशा से, वो चीज़।
और देखो कोई बंदा यहाँ पे रो रहा है, ये तो हमने आपको बता दिया ना, ये चीज़ें मैंने आपको बता दी। या तो ये पर्सन, न्यू पर्सन आपसे टकरा चुके हैं या तो टकराने वाले हैं, डेस्टिनी आपको कुछ देने वाली है। ये आप भी हो सकते हो, आपको भी नेम फेम मिल सकता है, ठीक है। और यहाँ पर कोई है जो अपने फादर के साथ बहुत ज़्यादा अटैच है, बॉन्ड है आप दोनों का। लुक एट दिस, कितना प्यारा बॉन्ड है। या आपके एंसेस्टर्स के साथ आपका बहुत अच्छा बॉन्ड रहा है। वो मे बी रिसेंटली आपने किसी को ड्रीम में देखा है, अपने एंसेस्टर्स में से किसी को, अपने ग्रैंडफादर को, या जो भी इस दुनिया में नहीं है अब, उनको आपने देखा है। या आपकी हेल्प करने के लिए आए थे आपकी ड्रीम में। यस, आप बहुत परेशान थे, आप बहुत, और अगर आप इस वक्त अगर नहीं भी आए आपको ड्रीम में, तो अगर आप बहुत परेशान हो तो उनका आपको बता रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, डोंट वरी, हमारी दुआएं, हमारी प्रेयर्स आपके साथ हैं। आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। आप आगे बढ़ो, देख रहे हो, आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। डेस्टिनी आपके लिए कुछ बहुत ज़बरदस्त भेजने वाली है। कोई पर्सन, या आप खुद फेमस हो सकते हो, आप खुद एक पर्सनैलिटी मतलब जैसे होता है ना दी होस्ट, यानी कि आपकी खुद की ऐसी पर्सनैलिटी बनने वाली है कि लोग आपको बहुत अप्रिशिएट करेंगे, पसंद करेंगे। 11 ऑन द काउंटर। यस, विश मांगो अभी के अभी, विश मांगो, इस रीडिंग को क्लेम करो, क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छी एनर्जीज आई हैं। और अब अगर हम इधर आते हैं, ठीक है, तो ये बंदा तो रोएगा, जिसने आपका दिल दुखाया उसको उसका कर्मा वापस मिलेगा। अब ये बंदा ओपन अप हो रहा है। मैं ओपन अप, अच्छा, इस पर्सन ने ये सोचा था कि ना चलो मैं ऐसे ही ड्रामा कर लेता हूँ, ब्रेकअप का ड्रामे होते हैं ना, लोग करते हैं, कि आपने मे बी इस पर्सन से कुछ बोला हो, या आपने कमिटमेंट की बात की हो, या कोई आपने कुछ सीरियस मांगा है और इस पर्सन को कोई सीरियस कुछ देने का नहीं था इरादा। तो इस पर्सन ने देखा कि क्यों ना अब ना मैं इसको ब्रेकअप दे दूं, या ब्लॉक कर दूं, या बात करना बंद कर दूं, तो ये खुद ही मेरे पीछे आएगा या आएगी, मेरे बेगिंग करेगा, और प्लीज़ मुझसे बात कर लो। लेकिन आपने तो सारा का सारा जो है ना, वो क्या कहते हैं उसको, टेबल ही टर्न कर दी। आप तो गए ही नहीं, आप तो आगे बढ़ रहे हो। हालांकि ये आगे बढ़ना इतना आसान नहीं है आपके लिए। दुख होता है, रोना भी आता है, तकलीफ भी होती है, पेनफुल एनर्जी है किसी इंसान के साथ से दूर जाना। लेकिन उस पर्सन ने तो यही समझा था, और ये एक ड्रामा करके गए थे कि ठीक है, ओके, मैं इसको बोल देता हूँ कि ओके, मैं तो कोई अभी कमिटमेंट वगैरह तो नहीं दे सकता, बाकी तुम्हारी मर्जी है। ये ऐसे जो लोग होते हैं ना, जो आपको बोलते हैं ओके आपकी मर्जी है, या फिर ओके आप जो है ना, ठीक है, तुम बात नहीं करना चाह रहे तो मत करो, आप पे छोड़ के जो भाग जाते हैं ना हर एक चीज़ को, जैसे आप पर थोप देते हैं वो बात। ऐसे लोग बड़े चालाक होते हैं। ऐसे लोग ना आपको गिल्टी फील करवाते हैं कि यार तुम्हारी मर्जी है, ओके आपकी मर्जी है, मतलब मैं तो नहीं कर सकता भाई, मैं तो तुम्हें कमिटमेंट नहीं दे सकता, मैं तो तुम्हें रोकूंगा भी नहीं, तुम्हारी मर्जी है, जाना चाहती हो तो जाओ, ओके फाइन, ओके तुम सही हो अपनी जगह पे, मैं जा रहा हूँ, मैं ओके। इसका मतलब क्या है? यानी कि आप इस कनेक्शन को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हो, आप उसके लिए वर्क करना ही नहीं चाह रहे हो, स्टैंड लेना ही नहीं चाह रहे हो। आपने सबका सब उस सामने वाले बंदे पर थोप दिया, फेंक दिया कि ओके फाइन तुम्हारी मर्जी। व्हाट डू यू मीन बाय दैट कि ओके फाइन तुम्हारी मर्जी? यानी कि तुम जो इतने टाइम से कि अपना टाइम पास कर रहे थे, फिर कि कुछ अब करना नहीं है, और टू बी कंटिन्यू, ठीक है अब ऐसे करूँगा, ये जानबूझ के करते हैं, क्योंकि ऐसा करूँगा बात करना बंद कर दूंगा, ये मेरे पीछे भागता आएगा, फिर मुझे बेगिंग करेगा, प्लीज़ मुझसे बात कर लो। लेकिन आपने यहाँ पर ना चारों खाने चित कर दिया, आपने बात ही करना। आपने कहा ओके इस बार मैं भी नहीं आऊँगी, या मैं भी नहीं आऊँगा, इस बार मैंने भी अपने दिल से वो सारी चीज़ें, रोना हो, कहते ना जिंदगी भर के रोने से बेहतर है एक ही बार रो लो। आपने भी ये करके दिखा दिया है, बहुत अच्छा किया है, और शायद ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही करना चाहिए, ठीक है। और अब ये पर्सन पीछे देख रहे हैं, समवन इज लुकिंग बैक हनी, यस। और ये गिल्ट और रिग्रेट भी फील कर रहे हैं, ये गिल्ट और रिग्रेट भी फील कर रहे हैं फॉर द पास्ट, जो कुछ इन्होंने पास्ट में आपके साथ किया, क्योंकि ये देख रहे हैं कि आप आगे बढ़ रहे हो। अब ऐसे लोग जो है ना आपको आगे बढ़ते हुए भी नहीं देख सकते हैं, फिर उनको टेंशन चढ़ जाती है कि ओह
अपने आप को नरिश कर रही है, सेल्फ ग्रोथ की तरफ जा रही है, सेल्फ फोकस है पूरा का पूरा, सोल फाइंडिंग। इसने तो अपने आप को ही ढूंढ लिया, जो कि मैं नहीं चाहता था। मैं तो चाहता था, या तो मैं तो चाहती थी कि तो मेरे पीछे 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 जो ना मेरा पपी बन के घूमे, लेकिन ये तो सेल्फ ग्रोथ की तरफ निकल पड़े, अपने आप को नरिश कर रहे हैं, अपने आप को टाइम दे रहे हैं। वाओ, 2 ऑफ कप्स, लुक एट दिस। आप मिलने वाले हो अपने सोलमेट से, सोल कनेक्शन। अब जो आएगा पर्सन आपकी लाइफ में, वो होगा वो इंसान जो कि डेफिनेटली आपके बारे में सोचेगा। साइलेंस। अब इस आपकी खामोशी ने इस पर्सन का पूरा सोचने का, समझने का तरीका जो है ना, वो बदल दिया है। इस पर्सन के दिमाग खाली हो चुका है। अब ये पर्सन अपने दिमाग को साफ कर चुका है आपके लिए। जो ये सोचते थे ना पहले कि ये हो करूँगा तो ये हो जाएगा, वो करूँगा तो वो ना 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 ना। आपकी खामोशी, साइलेंस, फ्रोजन, नो वर्ड्स, स्टोन वॉल। आपने फ्रोजन हो गए, नो वर्ड्स, एक स्टोन वॉल खड़ी कर दी। साइलेंस, खामोशी। कहते हैं ना कभी कभी खामोशी बेहतरीन जवाब होता है। किसी से बहस मत करो, किसी से कुछ मत बोलो, बस चुप हो जाओ। आपकी खामोशी बहुत बड़ा एक उसको जवाब है आपका। आप खामोश हो जाओ। ठीक है, तुम मेरे साथ हुकअप कर रहे हो, गेम्स खेल रहे हो, ओके फाइन, मैंने भी चुप हो जाना है। ठीक है, घास तो तुम भी नहीं खा रहे हो ना, कि भाई सामने वाला बंदा समझता है कि पता नहीं लोगों को पता नहीं चलता, या लोग घास खाते हैं, या लोगों को हम बस ऐਵੇਂ यू नो। ये अब ये पर्सन सोच रहे हैं अब चीज़ें, अब इनका वो जो इस चीज़ को लेकर, आपको लेके पर्सपेक्टिव था ना एक, वो चेंज हो रहा है। अब पता चल रहा है कि नहीं, उसकी नहीं, मेरी भी खुशी उसके साथ थी, और ये मैंने क्या कर दिया, ये मैंने क्या कर दिया। 4 ऑफ कप्स, ये मैंने क्या कर दिया, मैंने ठुकरा दिया, मैंने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ा मार दिया। मैंने एक मिस अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहे हैं अब ये पर्सन आपको। रनिंग, घोस्टिंग, हमेशा भाग जाते थे, हमेशा इन्होंने घोस्टिंग जानबूझकर भागे ये। और अब क्या है, अब पछतावा है, अब पछतावा है। लेट मी सी, एक कार्ड यहाँ से और दूंगी। ब्रोकन, यस, ट्रैप्ड। अब इस पर्सन, अब ये स्टक हैं, अब समझ में नहीं आ रहा कुछ, अब ब्रोकन है, अब क्या किया जाए। अब भागो भाई, तुम जाओ, अब भागो और जाकर किसी कोने में बैठ जाओ, क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत कर चुके हो। ठीक है, और ये डेस्टिनी में होना था, और ये सही है। जो होता है सही के लिए होता है, अच्छे के लिए होता है, दैट्स इट। और ये हुआ है जो वो सही के लिए ही हुआ है, ताकि सही इंसान सही टाइम पर आपके पास आए, आपकी ज़िंदगी में आए, या फिर सही चीज़ें हों। ठीक है, कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में इसीलिए भी आते हैं ताकि वो हमें हमारी सेल्फ वर्थ को समझा सकें, हमें लेसन सिखा सकें। 10 ऑफ पेंटिकल, यस, कि हमारे लिए सही क्या है, गलत क्या है। होम, आप में से कुछ लोग अपना घर खरीदोगे, 10 ऑफ पेंटिकल, और कुछ लोग अपना घर बना रहे हो, फैमिली, मैरिज, कमिटमेंट। सो बी रेडी फॉर दिस ब्यूटीफुल न्यू स्टोरी। नया स्टोरी, ब्यूटीफुल सा नया स्टोरी स्टार्ट होने वाला है। और उसके बाद इस पर्सन की कुछ ऐसा हाल होगा। लुक एट दिस, लुक एट दिस। कट ऑफ कर दिया ना आपने, ख़त्म, कट कर दिए सब, दी एडिट कर दी। वो जो चीज़ें थी आपकी लाइफ, वो आपने एडिट, जैसे होता है ना, एडिट कर देते हैं, एडिटिंग कर देते हैं कि ये चीज़ें जैसे हुई ही नहीं थी, है ना। चले आपके लिए एंजल्स के आज मैसेजेस देखते हैं, एंजल्स की अफर्मेशन देखते हैं आज आपके लिए। स्पेशल आपके लिए एंजल्स क्या कहते हैं, एंजल्स के अफर्मेशंस आपके लिए देखते हैं। और जो भी यहाँ पर अफर्मेशन निकलेगी आपके लिए एंजल्स की, आपने वो क्लेम ज़रूर करनी है कमेंट सेक्शन में। ठीक है, ताकि वो चीज़ें, वो जो एंजल की ब्लेसिंग्स हैं। वाओ, आई एम अ चाइल्ड। यहाँ पर एक छोटी सी एंजल है, ठीक है, और ये आपको, ये भी एंजल है, प्यारी सी, क्यूट सी।
ये आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं। आई एम अ चाइल्ड, जैसे आप आपसे कहा जा रहा है इट्स ओके माई चाइल्ड, मतलब ओके, गलती हर इंसान से होती है और बचपने में आके इंसान कर लेता है गलतियाँ, बट अब वो गलतियों को सही करने का या सुधारने का टाइम आ चुका है। आई विल रिजॉइस, आई एम अ वॉरियर। वाओ, ये वाला स्पेशली, वाओ, ओ माय गॉड, क्या बात है यार, एंजल्स ने हमें क्या ब्यूटीफुल से कार्ड दिए हैं। लुक एट दिस, आई एम चेरिश्ड, आई एम अ वॉरियर, कि जो कुछ हुआ उसको एक वॉरियर की तरह आपने उसका मुकाबला किया है, और अब आप उस नए फेज पे जा रहे हो जहाँ पर ये देखो रेड रोज़ आपको कोई प्रपोज करेगा, वो इंसान जो आप एंजल्स आपको भेज रहे हैं, जो आप डिज़र्व करते हो। इस इंसान के साथ आपको वो खुशी मिलेगी, वो पल जो आप हमेशा से बिताना चाहते थे, यू नो, एक सच्चा पार्टनर। ये पर्सन ना वॉचेस बहुत पहनते होंगे, अलग अलग, इनको वॉचेस पहनने का शायद शौक है, या कोई ब्रेसलेट वगैरह। रेड कलर का रोज़, रेड रोज़ और पिंक कलर का फ्लावर इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। पिंक ड्रेस भी सिग्निफिकेंट हो सकता है। आई विल रिजॉइस, वाओ। आप इन चारों में से 1 2 3 4 इन चारों में से आपको जो भी अच्छा लगता है ना, एंजल का मैसेज, एंजल्स की अफर्मेशन, इन चारों में से एक आपने चूज़ करनी है और कमेंट सेक्शन में लिखनी है, ठीक है। आई एम अ चाइल्ड, आई विल रिजॉइस, ठीक है। आई एम अ वॉरियर, आई एम चेरिश्ड, ठीक है। जो भी आपको पसंद लगे, जो भी आपको इंट्यूटिवली इन चारों में से पिक हो, आपने उसको क्लेम करना है। चारों पिक हो रहे हैं, चारों लिखो, लेकिन जो इंट्यूटिवली ज़्यादा पिक हो रहा है उसको आपने क्लेम ज़रूर करना है, ठीक है। क्योंकि अब आप हो चुके हैं, आई फील ट्रांसफॉर्म्ड, आप ट्रांसफॉर्म्ड हो चुके हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस। इसीलिए तो आई एम फ्री, आप फ्री हो चुके हो, फ्री हो चुके हो, ख़त्म। अब पीछे मुड़ के नहीं देखना, अब सिर्फ आगे बढ़ना है और अपनी कामयाबियों को एंजॉय करना है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। और इस इंसान को ना इस गिल्ट में ही रहने दो, बाय बाय।